नमस्कार, घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे यूपी में चल रहे होर्डिंग्स वार की। उपचुनाव को लेकर सपा और बीजेपी में आजकल होर्डिंग वार चल रहा है। कहीं 27 के सत्ताधीश तो कहीं 27 के खेमनहार और अब ना बटेंगे ना कटेंगे, नफरत वाले हटेंगे, ये ऐसे होर्डिंग्स देखने को मिल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। उपचुनाव को लेकर सपा और बीजेपी में आजकल होर्डिंग वार चल रहा है। बीते दिनों 27 के सत्ताधीश समेत 27 के खेमनहार जैसे पोस्टर लगे थे। अब न बटेंगे न कटेंगे पोस्टर भी लग गए हैं। लखनऊ पश्चिम विधानसभा से सपा के सचिव रंजीत सिंह द्वारा लगवाए गए पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इसमें लिखा गया है कि न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत वाले हटेंगे। पोस्टर से साफ है कि पोस्टरों पर लिखे शब्द किसी ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन इन शब्दों पर सिर्फ और सिर्फ मजे लिए जा सकते हैं। बेहतर होता राजनीतिक दल जनता से जुड़े कुछ खास मुद्दों पर बहस करते। आज इसी सब बातों को लेकर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं। लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से सचिव रंजीत सिंह ने गौतमपल्ली में एक पोस्टर लगवाया है। इस पोस्टर में लिखा है, न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बता दें कि सपा का यह नारा बीजेपी के उस नारे के जवाब में आया है जिसमें कहा गया था कि बटोगे तो कटोगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में यह नारा दिया था। पीएम मोदी ने भी हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसी ही बातें की। अब उपचुनाव में बीजेपी के कई नेता इस नारे का उपयोग करते नजर आए हैं। आरएसएस ने भी बीते दिनों बटेंगे तो कटेंगे नारे का समर्थन किया था। सुनिए। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। स्लोगन कुछ में कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। वहीं अब सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि पीडीए न बटेगा न कटेगा, जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेगा। सुनिए। न तो देखो पीडीए न तो बचेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में। तो अभी आपने सुना कि बटना कटना और पिटना ये सब नारे में शामिल है और ये सब वक्तव्यों में आ रहे हैं, एक के बाद एक। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय कराना।
किशोर कुमार नेता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अजय पाल सिंह जी प्रवक्ता सपा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नजम अहसन राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे किशोर कुमार नेता बीजेपी, कटेंगे बटेंगे, कटेंगे तो बटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे के बाद अब तमाम पोस्टर आ रहे हैं। इसमें अब ये जो पोस्टर आया है और उसके साथ बयान भी आ रहे हैं। पोस्टर आया है न कटेंगे न बटेंगे, 27 में नफरत वाले हटेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? ये मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, नमस्कार। बिल्कुल। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो कहते हैं 27 के सदाशीर, ये विचारधारा ही बहुत विकृत विचारधारा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने क्या कहा है? सबका साथ, सबका विकास, सबको आवास। ये नारा पूरे देश भर के प्रत्येक नागरिक के लिए एक बहुत बड़ा स्लोगन है, बहुत बड़ा मैसेज है। इन लोगों को समझना पड़ेगा। हमारे नेता और हम वो विचारधारा के लोग हैं जो सत्ता हासिल नहीं करना चाहते, सेवा करना चाहते हैं। इसलिए हमारे प्रधान जी कहते हैं प्रधान सेवक हूं मैं, प्रधानमंत्री नहीं हूं। अब यही तो विचारधारा का जो अलग अलग इनके परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं कटेंगे बटेंगे, वो नारा जो है इन्होंने विकृत कर दिया। सत्ता के सदाशीष जो आप ये बोल रहे हैं ये लोग कि सेवा और सत्ता में कितना अंतर होता है, ये नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इन्होंने सत्ता जब भी हासिल की है तो उस पर जो जिस तरह से तानाशाही, अराजकता और लोगों को लड़वाने का काम जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, जिस तरह से काम के आधार पर इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को बांटा था, अब वह बटने वाला नहीं है। अब योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबको आवाज, सबको प्रवास, ऐसी विचारधारा के साथ हमारी जो पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी ये है। हम आने वाले जो उपचुनाव हैं ये देख लेंगे कि किस तरह से सबका साथ, सबका विकास होगा। ना हम हिंदू समाज बढ़ेगा और ना ही हमारा हिंदू समाज कटेगा। हिंदू समाज एक होकर इन जो मुस्लिम जो परस्त लोग हैं या जो तथाकथित अपने आप को मुस्लिम विचारधारा के लोग कहते हैं और विकृत मानसिकता के लोग हैं, वह जो जिस तरह से करेंगे उनको मुंह तोड़ जवाब आप यहाँ यूपी की जनता 13 तारीख को देने वाली है। 13 नवंबर को जो इलेक्शन होगा और 23 को जो रिजल्ट आएगा इनको पता चल जाएगा, क्योंकि इनके जो इरफान सोलंकी हैं उनको 7 साल की सजा हुई है एक महिला के घर को जलाने के उपलक्ष्य। ठीक है, आएंगे आपके पास। अजय पाल सिंह जी प्रवक्ता सपा, हम आपसे जानना चाहते हैं जी। नमस्कार। ये पोस्टर के बाद लगातार पोस्टर, एक के बाद एक पोस्टर, ये पोस्टरों का दौर शुरू हो रहा है, बयानों का दौर शुरू हो रहा है। पोस्टर में जो तात्कालिक पोस्टर लगा है सपा के द्वारा, न कटेंगे न बटेंगे, 27 में नफरत वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? और सबसे बड़ी बात यह है, नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप राजनीतिक पार्टी को संदेश दे रहे हैं पोस्टर के माध्यम से या जनता को? ये संदेश जनता को दोनों के लिए है। यदि नफरत करने वाले लोग हटेंगे तो नफरत वाले हटेंगे तो लोग शांति से रहेंगे। तो नफरत करने वाले लोग हैं उनकी पहचान करनी चाहिए अभी आपको। ये जो सरकार में जो लोग हैं इनके लोग, इनकी पार्टी के लोग पुलिस के अफसरों को भीड़ में इकट्ठा करके मार देते हैं, पुलिस के लोगों को मॉब लिंचिंग में मार देते हैं लोग, और
जिसके पास चाहे वो बकरे का मीट हो, बाद में लैब में जांच होगी, वो निर्दोष मिलेंगे, उनकी चाहे साग सब्जी हो, चाहे वो वेज हो, लेकिन उससे पहले सजा ये इनके लोग दे देंगे। ये जो नफरत का दौर है इनका, जो पूरा सिस्टम है नफरत का, उसको हटाना ही चाहिए। देश तभी प्रगति करेगा। और रही बात इनके विकास की, अभी हमारे प्रवक्ता जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास। ये जो वाक्य है यही गलत है जी। देश में अराजकता फैलाने वाले आप उनका भी साथ चाहिए, आप उनका साथ नहीं, उनका विकास। देश में लोग गुंडे मवाली हैं, लोग देश में लोग हैं, आप उनका साथ भी चाहिए। जब सबका साथ चाहिए, आपको गुंडों का साथ चाहिए, मवालियों का साथ चाहिए, भड़काने वालों का साथ चाहिए, और उनका विकास करेंगे। उस विकास का नतीजा असली विकास क्या है? विकास असली है, सड़क बनाएंगे, नारियल से उद्घाटन करेंगे, नारियल मारेंगे, सड़क फूट जाएगी। तो विकास तो इनका यहाँ दिख रहा है। 7 साल की सरकार में कोई उद्योग धंधे नहीं लगे इनके, बेरोजगारी चरम सीमा बढ़ती जा रही है। तो विकास किसका कर रहे हैं ये? जिन गुंडे मवालियों का, अराजक तत्वों का, नफरत फैलाने वाले लोगों का साथ ले रहे हैं, उनका विकास भी करे जा रहा है। तो ऐसा विकास तो देश का विनाश कर देगा। और हम उसमें नारा लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी का नारा लगा रहे हैं कि नफरत फैलाने वाले 27 में हटेंगे और देश को एकजुट रखने वाले 27 आगे आएंगे। तो बुरा क्या है? मैं नहीं समझता कुछ बुरा हो। चलिए ठीक है। नजम अहसन जी राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ। आपने दोनों मेहमानों को सुना। बीजेपी का पोस्टर, सपा का पोस्टर, यानी कि पोस्टर वार में एक होने की बात तो कही गई है, लेकिन दोनों के एका में अंतर दिखता है। हम वो अंतर आपसे समझना चाहते हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जी, आपको भी। और जहां तक मैंने दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को मैंने सुना, तो सबसे पहले यह है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आरएसएस के हंस रावत जी, दोनों की बोली एक ही जैसी है। आपने खुद ही सुना है और आपने सुनाया भी जी। इससे जो है ये दोनों लोग जो है देश के बहुसंख्यक को डराने में लगे। लेकिन मेरी समझ से बहुसंख्यक जो है वो ना तो हिंदू लड़ रहा है, ना तो मुस्लिम लड़ रहा है। ये देश को बांटने का क्या है, ये मेरी आज तक भी नहीं हुआ। जबकि उनके पास कोई ठोस मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई ठोस मुद्दा है नहीं। अब बटोगे एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी का है, पीडीए का नारा जो है ना कटेगा ना बटेगा। तो ये बहुत ही एक विकास की बात करनी चाहिए। सरकार है और उनकी भी नहीं सरकार है, लेकिन अब वो विपक्ष है, बोली बोल रहा है वो। तो इससे यह है कि लेकिन जनता में इस नफरत वाले लोग जो इससे पहले जो चुनाव में सबक सिखा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ लोकसभा का, आपने देखा समाजवादी पार्टी 35 सीट पाई, बाकी और सीट कम गई। इस तरह की सीटों पर इस तरह से देखा जाए तो बहुत ही बहुसंख्यक जो है, बहुसंख्यक पहले भी कभी नहीं लड़ा। और ये समाज में हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो बना हुआ है और आज भी कायम है। ये तो पार्टियां हैं अपने अपने बोलते, लेकिन आज भी जो भाईचारा है आज भी बना हुआ है जी। लेकिन जिस तरह से ये कहते हैं, हमने सुना, आपने बताया, दिखाया भी, हंस रावत जी की बोली वही है जो आरएसएस के हैं और माननीय मोदी जी की भी। इसी पे कटाक्ष करते हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी कहा, शिवपाल जी ने यही, शिवपाल जी को नहीं कहना चाहिए, लेकिन शिवपाल जी ने भी यही बात कही। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा में नफरत जो है, नफरत को हटना चाहिए और आपसी भाईचारा बनाना चाहिए। जी बिल्कुल, और यही होना चाहिए। यही भारत की आत्मा है कि नफरत हटाएं और आपसी भाईचारा बनाए रखें। ये आत्मा है, बाकी राजनीतिक दल कुछ भी कहें। अब अजय पाल सिंह जी आपके पास आना चाहेंगे एक बार फिर, और किशोर कुमार जी थोड़ी देर बाद आपके पास आएंगे। अजय पाल सिंह जी, शिवपाल सिंह यादव जी ने एक बात कही है, पीडीए न बटेगा न कटेगा,
पीडीए न बटेगा न कटेगा और नफरत करने वाला बाद में पीटेगा। इस पीटेगा से हम क्या अर्थ निकालें? तो समाजवादी पार्टी का और भाजपा आरएसएस को, उसको अन्य सभी पार्टियों का, मैं सभी का नाम लेना चाहता हूं। देश में सभी राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि देश सेकुलरिज्म के आधार पर चले। देश में धर्मनिरपेक्षता है और धर्मनिरपेक्षता भारत की धर्मनिरपेक्षता है। अब ये मैं नहीं, प्रस्तावना में ही ये सारी चीजें लिख दी गई हैं सर कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए, इन सब में ये प्रस्तावना में है सर। इसमें कहने वाली बात क्या है? ये तो मैं वही कह रहा हूँ, संविधान के प्रस्तावना में। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता, इनके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक वाक्य है, वो इनकी पार्टी का, मैं इनको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि भारत जब तक भारत है तब तक भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और ये भारत की आत्मा धर्मनिरपेक्षता, यदि आप उसको खत्म करके आप केवल पूरा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम इसको ये राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आप धर्मनिरपेक्षता खत्म करके धर्म विशेष का राष्ट्र बनाना चाहेंगे, तो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और भारत में कोई अंतर नहीं रहेगा। फिर भारत नहीं रहेगा, फिर आप जिसको जो बनाना चाहते हैं तो वो बन जाएगा। बड़े लंबे समय तक नेपाल हिंदू राष्ट्र रहा है, पूरी दुनिया के नक्शे पे हिंदू राष्ट्र नजर आ रहा है। वो कहां से चौकीदार निकल करके आ रहे हैं, पूरी दुनिया में चौकीदारी करते हैं, और वही अडॉप्ट आपने करके दिखा दिया इंडिया में कि मैं चौकीदार हूँ। आपका नेपाल बना भारत, तो आप भारत के लोगों को चौकीदार बना करके पूरी दुनिया में चौकीदारी करवाना चाहते हैं। अरे भारत से तो लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील है, लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, और वो तभी संभव है जब भारत की धर्मनिरपेक्षता कायम रहेगी देश में। भारत शांति देश रहेगा तो सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग, गरीब और अमीर, वो तो सब ठीक है, वो तो सब ठीक है। इसकी आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। राजनीतिक पार्टियां चाहे कुछ भी कहें, चाहे बीजेपी कुछ भी कहे, सपा कुछ भी कहे, कांग्रेस कुछ भी कहे, देश की आत्मा का नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह है कि जो शिवपाल सिंह यादव जी ने एक बात कही है, पिटेंगे, नफरत करने वाले पिटेंगे, उस पिटेंगे का अर्थ हम समझना चाहते हैं आपसे। सर मैं तो इससे बढ़कर एक बात और कहना चाहता हूँ, वो पिटेंगे इन द सेंस ये है कि वो राजनीति में पीछे चले जाएंगे। जनता जिस दिन जागरूक हो जाएगी कि नफरत की राजनीति ज्यादा लंबे समय नहीं रहेगी, तो राजनीति में पिटने का मतलब आप हार गए, आप साइड लग गए, जनता ने आपको धक्का मार दिया, जनता ने आपको छोड़ दिया, पिट गए आप। पिटने का मतलब हम कोई डंडे से मारेंगे उनको, लेकिन जनता स्वयं वोट के आधार पर उनको पीट कर अपने साइड में कर देगी उनको। तो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने जो कहा है, अब कम शब्दों में किसी बड़ी बात को डिफाइन करना चाहेंगे तो कम शब्दों में कही जाएगी आपको कि जो नफरत करने वाले लोग हैं, जो देश को डिवाइड करने वाले लोग हैं, देश में नफरत फैलाने लोग हैं, वो पिटेंगे। वो राजनीतिक तौर पर भी पिटेंगे, वो घर परिवार में शब्दों से पिटेंगे, वो उनकी बेइज्जती भी होगी, उनको कुकी खानी पड़ेगी। इस तरह से इसका मतलब ये पिटेंगे वो, और पिटने का मतलब फांसी पे चले जाएंगे। अभी शुरुआत लोकसभा के चुनाव में हो चुकी है। लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने जो उनको जवाब दिया है, इनकी नफरत का आंसर दिया है, वो 2027 में पूरी तरह से उजागर हो जाएगा। चलिए ठीक है। किशोर कुमार जी, आपने अजय पाल सिंह जी को सुना। नफरत करने वाले पिटेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी, उन्होंने साफ कह दिया कि बीजेपी हाशिए पे जा रही है और हाशिए पे जाना शुरू हो चुका है इस लोकसभा चुनाव से। शिवपाल सिंह यादव जी ने भी इस बात को रेखांकित कर दिया कि नफरत करने वाले पिटेंगे और नफरत करने वाले बीजेपी। सीधे सीधे मैं कहता हूं कि यह सारा आशय बीजेपी से है। क्या कहेंगे आप? मैं माननीय प्रवक्ता जी को बताना चाहूंगा कि इन्हीं की पार्टी के इरफान सोलंकी, जिन्होंने एक असहाय महिला का घर जला दिया और उनको 7 साल की सजा हुई है। जब ये दिल्ली की जो प्रमाइसिस खाली करते हैं तो वहां से टोटिया तक लेके जाते हैं, यूपी से लेके जाते हैं। ये लोग अराजकता वाली भाषा बोलते हैं। शिवपाल यादव जी, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे किसी नेता के मुंह से आप इस तरह का जो वक्तव्य आप सुन नहीं सकते, क्योंकि हमारी विचारधारा ही ऐसी नहीं। हमारी विचारधारा धर्मनिरपेक्षता की जहां ये बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता से मतलब है ना इस देश में सब धर्म संभाव रहेगा, वसुंधम
वसुधैव कुटुंबकम बात हम करते हैं। हाँ, उसकी हम बात करते हैं। हम धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है कि कोई पाकिस्तान परस्त इस देश में ना रहे, कोई मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ना करे, कोई इस तरह से व्यवहार ना करे कि जैसे कि शिवपाल यादव जी कहते हैं कि उनको पीटेंगे। पीटने का संपर्क क्या होता है? अब ये नया वक्तव्य दे रहे हैं कि पीटने से वो चुनाव में पीटने की बात कर रहे हैं। पीटने का मतलब सभी लोगों को पता होगा और देश की जनता को भी पता होगा कि वो अराजकता की बात कर रहे हैं, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री अपना जो वक्तव्य है यही है कि सबका साथ सबका विकास। जब सबका साथ की बात आती है, जो भारत देश की भूमि से प्यार करता है, भारत देश के अंदर रहता है, वह सब प्राणी, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी भाषा और कहीं के भी रहने वालों, सबका है। इसी के कारण से आप देखिए किश्तवाड़ जैसी जगह जहां पर 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां भाजपा कैंडिडेट जीत के आई है। इसे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। जब देश के अंदर विकास की धारा बह रही है, इनको विकास कहीं दिख नहीं रहा, इनको तो विकास टोटी चोर में, टोटियां निकाल के जाने में, लोगों को पीटने की बातें करने में और किसी को भी घर पर अराजकता फैलाने में और किसी की भी जमीन हड़पने में। जब वह माल था यूपी के अंदर, इनको वह ज्यादा अच्छा शूट करता था, क्योंकि अपराधियों एक बात और इन्होंने कही है, उसका भी आप जवाब जरा दे ही दीजिए कि सबका साथ सबका। बीच में टोकना चाहूंगा सर। जी अपनी बात रखिए सर। मैं बीच में टोकना चाहूंगा जी। ये तो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो टूटी उखाड़ करके ले गए। मैं इनको बताना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी के फादर मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, उनके फादर डिफेंस मिनिस्टर रहे। क्या वो टूटी उखाड़ करके ले जाने जैसे हरकत कर सकते हैं? इनको शर्म आनी चाहिए, इस बात के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए कि टूटी उखाड़ कर ले गए। इतनी नीच बात ये करते हैं, नीच हरकत ये लोग करते हैं। वैसे प्रवक्ता जरूर पिटने चाहिए, ऐसे प्रवक्ता जरूर पिटने चाहिए। ऐसे लोग जो ये बात कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री टूटी उखाड़ कर ले गए, ऐसे लोगों को जरूर पिटना चाहिए। जी किशोर कुमार जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रवक्ता महोदय जी। जब मुलायम सिंह यादव जी ने माननीय मायावती जी को जिस तरह से गेस्ट हाउस के अंदर जो कर रहा था, वह पूरा जग जाहिर है और ये बताता है आपकी अराजकता को। ये बताता है कि आपकी भाषा जो है वो शिवपाल यादव की भाषा ही है। आपकी जो करनी और कथनी है उसमें बहुत अंतर होता है, लेकिन आपकी तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो करनी है वो कथनी में भी आ जाती है। जैसे शिवपाल यादव जी की आ गई, जैसे आपकी आ गई। मायावती जी के साथ आपने किस तरह से काम किया, अगर भाजपा आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश जैसे व्यक्ति और वो टूटी उखाड़ करके ले गए, सब आप कैसे कह सकते हो? मर्डर कर चुके होते। आज योगी जी को बोले एफआईआर कराओ उनके खिलाफ, कोई आपके पास सबूत है? आपके पास कोई सबूत है? आपके केंद्र में सरकार है, आपके उत्तर प्रदेश में सरकार है। जवाब दिया था किशोर कुमार जी, आप माननीय अखिलेश जी के खिलाफ एफआईआर कराइए। 2 बार मुंह तोड़ जवाब दिया और माननीय योगी जी के चोरी बात कैसे कह सकते हैं? यूपी के अंदर आप कैसे कह सकते हैं? 2 बार 22 में भी और उससे पहले भी 17 में भी जिस तरह से सत्ता आई है, आपको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। उस अराजकता का, उस बोल का, उस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का, नफरत की राजनीति करके आप जीत सकते हो। आप जीतने को ये मत कहिए कि आपने बहुत अच्छा काम कर दिया है। की राजनीति करते हैं आप लोग, अराजकता की बात करते हैं। आपके इरफान महिलाओं के घरों को जलाते हैं, आप दलित उत्पीड़न करते हैं, आप लोग हिंदुओं के साथ जिस तरह का दुराचार करते हैं, जहां पर भी हिंदू माइनॉरिटीज के अंदर रहता है, जिस क्षेत्र के अंदर आपके लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के साथ जिस तरह से हिंदुओं का दोहन करते हैं, जिस तरह से अपराध करते हैं, वह अशोभनीय है। आपके प्रधानमंत्री जी कब से पहचानते हैं? आपके मुख्यमंत्री किसने मारा है? बुलंदशहर में पुलिस अफसर को किसने मारा है? जो आपके लोग हत्याएं करके जब जेल से छूट करके आते हैं तो बीजेपी आरएसएस के लोग उनके गले में माला पहना कर स्वागत करते हैं। वो कपड़े कैसे पहन के रखते हैं? वो भगवा वस्त्र पहनते हैं, बीजेपी ऑफिसरों का स्वागत करते हैं। 100 नंबर 112 को पहचानते हैं। कमाल आपकी बुलाया जा सकता है। उस समय तो पुलिस वाले ही आपके पास रहते थे। आपको चलिए नजम हसन जी के पास चलते हैं, समय कम है सर। आप देखिए ठीक है, पार्टी की विचारधारा क्या है। ठीक है क्या कह रहे हैं? समय कम है। नजम हसन जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। नजम हसन जी,
एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, कटेंगे बटेंगे की राजनीति होती रहेगी, लेकिन वास्तव में इससे जनता का कोई लाभ नहीं हो रहा है। नहीं जनता की परेशानियां हल हो रही हैं, नहीं जनता की परेशानियों पे बात हो रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये पोस्टर वार और इस तरह के बयानों में जनता के मुद्दे पिछड़ जा रहे हैं। जनता के मुद्दे तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जनता का मुद्दा तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब ये पोस्टरवाद जो जिस तरह से बताया, ये सब चुनावी स्टंट है। आप देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव है और झारखंड में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, ये सब चुनावी स्टंट है। और अब नफरत की बात जो कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद मैंने आपको पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी में कोई मुद्दा ऐसा नहीं है। अब ये जिस तरह की पोस्टरबाजी हो रही है, इनकी तरफ से भी बाहर हो रहा है और समाजवादी पार्टी की, और जहां तक विकास की बात न तो कोई कर रहा है। राहुल गांधी ने एक बात, मोहब्बत की बात करना चाहिए। हम आप और मेरी भी यही है कि हरियाणा में क्या हुआ और हमें ज्यादा देश में बनाना चाहिए। सबसे पहले हमें विकास जनता, ताकि आपसी दोनों जैसे था ना कि हमारे भाजपा प्रवक्ता भी यही बात कह रहे हैं, इधर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी यही बात कह रहे हैं। तो ये दोनों लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोगों को आपस में मिलते रहना चाहिए, देश को बांटना नहीं। जबकि मुद्दे की भी आपने देखा कि चुनाव, ये सब चुनावी स्टंट है। पिछवाड़ी में बहुत देखो, ये सब चुनाव, जब चुनाव आता है तो तरह तरह की पोस्टरबाजी होती है, तरह तरह के बयान आते हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो चुनाव के बाद फिर ना तो कोई पोस्टर नजर आता है और ना तो कोई होर्डिंग नजर आती है, नहीं कोई किसी भाषा नजर आती है। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए और पोस्टर भी नहीं लगाना चाहिए, और नहीं इसमें तो आपसी भाईचारा को बनाना चाहिए जी। मैं तो यही कहूंगा जी। और लेकिन ये चुनावी मुद्दा है तो चुनाव मुद्दे में करना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों पार्टियों को इस बात को सुनना चाहिए जी। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव चल रहा है, बिल्कुल। इधर महाराष्ट्र में भी चुनाव चल रहा है। सबसे पहले तो महाराष्ट्र में हुआ, तो महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश में लग गया। ऐसी बात है कि कहीं ना कहीं जो है इस तरह से चीजें, लेकिन हमें आपसी भाईचारा को बनाना चाहिए जी, बनाए रखना चाहिए जी। राजनीति कोई भी हो, आपसी भाईचारा बनी रहे तो ही बढ़िया है। राजनीतिक दल कुछ ना कुछ कहते रहेंगे और वही चीजें आप उससे आत्मसात करें जिससे कि आपका नुकसान ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो बटेंगे तो कटेंगे, इससे वोट कितने बढ़ेंगे, साथ ही साथ पीडीए न कटेगा न बटेगा, नफरत वाले हटेंगे, ऐसे वोट कितने बढ़ेंगे। सवाल ये है, ये वोट की राजनीति चल रही है, ना आपको जोड़ने का काम हो रहा है ना आपको तोड़ने का काम हो रहा है। यह हो रहा है कि कौन सा वर्ग हमारे पक्ष में है, अगर हमारे पक्ष में है तो हमारे पक्ष में रहे, दूसरे पक्ष में ना जाने पाए। इसलिए एक एक जो है, एक एक मंत्र फेंके जा रहे हैं नारे के रूप में, और इस मंत्र पे आप चटकारे लीजिए, मजे लीजिए, लेकिन ये देखिए कि कौन सी पार्टी विकास की बात कर रही है, कौन सी पार्टी लोगों के जीवन स्तर को उठाने में मदद करेगी या कर रही है। इस पे आप सोचिए, कौन सी पार्टी देश को नंबर 1 बनाने की ओर अग्रसर करने वाली है, इसकी तरफ सोचिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एकता हमारी बनी रहेगी जब हम लड़ेंगे ही नहीं, हम एक दूसरे से प्रेम भाव से मिलेंगे, हम उनके घर जाएंगे, वो मेरे घर आएंगे, दोनों प्रेम से हाथ मिलाएंगे, दिल से दिल मिलते रहेंगे, तो कटने और बटने की बात ही नहीं आएगी। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक दल हैं
जो ये सब करते रहेंगे उन्हें कोई मना नहीं कर सकता। उनको अपना वोट बैंक बढ़ाना है तो बढ़ाएंगे, चाहे कोई भी होर्डिंग्स लगाएं, नारे लिखें, लोगों के बीच में जाकर इस तरह की भाषणबाजी करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमारी आम जनता को। आम जनता को बस ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे विकास के लिए, हमारे बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए कौन सी पार्टी बेहतर काम करेगी या कर रही है, हम उसका चुनाव करें। बाकी राजनीति तो होती रहेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।